नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उन क्लासेस को जो है निश्चित तौर पर आपका जो रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि इन क्लासेस का क्या महत्व है। जी हाँ साथियों, ये क्लासेस आपको जो है निश्चित रूप से एग्ज़ाम के अंदर, जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि इन क्लासेस का क्या महत्व है। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी के अंदर हमने समाजशास्त्र की भी क्लासेस है वो शुरू कर दी है। हमारे जो हिंदी साहित्य का जो सब्जेक्ट है उसकी भी जो क्लासेज है रेगुलर अपलोड की जा रही है चैनल के ऊपर, जिसकी 6 क्लास हो चुकी है, आज 7वीं क्लास भी आने वाली है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अनुसंधान पद्धति शास्त्र की सेकंड क्लास के अंदर परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार हम बात करेंगे। इससे पहले सेमेस्टर थर्ड के तमाम स्टूडेंट के लिए बेहद खुशी की और अपडेट है कि जिन भी स्टूडेंट के पास यदि कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है और यदि वह अच्छे प्रकार से नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सूचना रहने वाली है। हमारे पास उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य रहेगा, भारत का इतिहास है, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, रिसर्च मैथोलॉजी जिसे कहते हैं, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट के नोट्स की आवश्यकता है वो हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और एक सूचना है कि टेलीग्राम चैनल टुडे रोजगार से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है 100 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर जितने भी बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चन है उनको जो है कवर करेंगे। तो आज की क्लास एमसीक्यू को करने जा रही है क्लास, तो क्लास को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चलेगा, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है कि प्रश्नावली का एक लाभ क्या है। तो जो प्रश्नावली होती है उसका क्या लाभ होता है कि वह स्वयं क्या होती है, एक व्याख्यात्मक होती है। जैसा साथियों, प्रश्नावली है वो स्वयं में क्या होती है, एक व्याख्यात्मक होती है। नेक्स्ट है कि अवलोकन के द्वारा कौन सा डेटा है वो संग्रह किया जाता है। तो अवलोकन के द्वारा मात्रात्मक डाटा भी संग्रह किया जाता है और गुणात्मक डाटा होता है उसको भी संग्रह किया जाता है। यानी सभी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इस दोनों के दोनों डाटा है वो संग्रह किए जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साक्षात्कार के दौरान असुविधा से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो साक्षात्कार के समय असुविधा होती है तो उससे बचने के लिए सहानुभूतिपूर्ण क्या होना चाहिए, आपका व्यवहार होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो प्रश्नावली निर्माण के अंदर जो है आपकी अस्पष्टता शामिल है, जटिलता भी शामिल है, प्रासंगिकता भी शामिल है, लेकिन अनावश्यक प्रश्न यहाँ पर क्या है, शामिल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साक्षात्कार को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है, आवश्यक होता है प्रश्नों का उचित जो क्रम होता है वो साक्षात्कार को प्रभावी बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवलोकन विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो अवलोकन जो विधि होती है उसका उपयोग वस्तुनिष्ठ डेटा के लिए किया जाता है। किसके लिए, वस्तुनिष्ठ डेटा के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो वो होती है आपके अनुत्तरदायी जो प्रश्न होते हैं उनकी आवश्यकता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में आपकी राय में समस्या क्या है, ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये आपके खुले प्रश्न के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रश्नावली में उपयोग किए जाने वाले जो उत्तरों का रूप क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, तभी ये प्रभावी होगा। नेक्स्ट है कि अवलोकन के दौरान डेटा संग्रह करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो इसके अंदर नोट्स लेना, केवल ध्यान देना और वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सभी विकल्प क्या होते हैं, डेटा संग्रह का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रश्नावली का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्रश्नावली का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो वो होना चाहिए सरल और स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछने की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वो पहले सरल और फिर जटिल होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि प्रश्नावली में समय सीमा का क्या महत्व होता है। तो समय सीमा का जो महत्व होता है वो डाटा संग्रह की गति को निर्धारित क्या है करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होता है। तो वो है गुणात्मक जानकारी को क्या करना, प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। प्रश्नावली में आपके विचार में क्या सुधार हो सकता है, ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये है आपकी खुला प्रश्न है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, खुला प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अवलोकन विधि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अवलोकन विधि का जो प्रयोग है वो सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। एकत्रित जो सभी प्रकार की जो जानकारी होती है उनको जो है आपके संग्रहित या एकत्रित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि प्रश्नावली निर्माण में आवश्यक बातों में से एक क्या है। तो आवश्यक बातों में से एक बात यह है कि उद्देश्य का स्पष्ट होना यहाँ पर क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता को आरामदायक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, सीधे सवाल पूछना और प्रश्नों का स्थिरता से पूछना, और दूसरा है विषय की जानकारी देना। सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली में आपका पसंदीदा रंग क्या है, ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये आपके गुणात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता की भावना का ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये उत्तरों की सटीकता को प्रभावित जो है करता है। किसको, उत्तरों की सटीकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तथ्यों का सारणी में प्रदर्शन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, डाटा प्रजेंटे क्या है, डाटा प्रेजेंटेशन को कहते हैं। किसको, डाटा प्रेजेंटेशन को यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि द्विविमीय डेटा में कितने चरण होते हैं। तो 2 चरण होते हैं। और बहुविमीय डेटा में कितने चरण होते हैं। तो 3 या अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि औसत यानी जिसे हम माध्य कहते हैं कि गणना कैसे की जाती है। तो इसकी गणना की जाती है आपके सभी मानों का योग करके, मानों की संख्या में भाग दे करके यहाँ पर गणना की जाती है। जैसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है, उसी तरीके से इनका जो कुछ रहता है। यहाँ पर है कि किस आंकड़ों को संख्याओं का माध्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका को। नेक्स्ट है कि बहुलक का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है वो बहुलक होता है। नेक्स्ट है कि सारणी में प्रदर्शन में किस प्रकार की सारणी का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है तालिका सारणी का। नेक्स्ट है कि द्विविमीय सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो 2 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की सारणी में डेटा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। तो तालिका के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक डेटा सेट में 2 3 3 4 5 5 ट्रिपल 5 और 6 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 5 सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि माध्यिका की गणना के लिए डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए या किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आरोही क्रम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यदि एक डेटा सेट में मान 5 10 15 20 25 हो तो उसका माध्य क्या होगा। तो उसका माध्य क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि इसका माध्य क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यदि किसी डेटा सेट में सभी मान समान है तो माध्य, बहुलक और माध्यिका का मान क्या होगा। तो यहाँ पर होगा समान होगा। क्या होगा, समान होगा। सभी मान क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट है कि एक बहुविमीय सारणी में कितने चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं, 3 या अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस आंकड़ों को मध्यम कहा जाता है। तो मध्यम कौन से आंकड़े होते हैं। तो माध्यिका को मध्यम आंकड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की तालिका में केवल संख्याएं होती है। तो किस प्रकार की मात्रात्मक जो तालिका होती है उसके अंदर केवल और केवल संख्याएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि यदि एक डेटा सेट में 1 1 ट्रिपल 2 और 3 4 है तो इसका माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य 2 अधिक बार आया है, तो यहाँ पर माध्य का यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है माध्य का पूछा है, यानी मध्य का जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। यदि बहुलक भी पूछता तो बहुलक भी यहाँ पर 2 ही होता, और बीच में जो है बीच की संख्या जो है वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द्विविमीय डेटा में क्या विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है, इसमें 2 चरण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है
कि बचत दर की गणना में किस औसत का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है माध्य का। यदि एक डेटा सेट में मान 8 8 9 10 10 से 10 12, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो 10 अधिक 12 है तो बहुलक भी 10 से होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस प्रक्रिया में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं डेटा संग्रह के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किस प्रकार की सारणी में दो या दो से अधिक चरण होते हैं, तो वो होते हैं बहुविमीय सारणी के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि माध्यिका को निकालने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो वो होते हैं 2 चरण। क्या है, एक सांख्यिकीय प्रक्रिया जिसमें डेटा का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वो है आपका डेटा का विश्लेषण। क्या, डेटा का विश्लेषण। नेक्स्ट है कि किस औसत का उपयोग अधिकतम मान की पहचान में किया जाता है, तो वो है बहुलक। जो है उसका अधिक मान के होता है तो वो बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी डेटा सेट में 6 7 8 8 9 का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर जो माध्य होगा वो 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि सांख्यिकी में माध्यिका को क्या कहा जाता है, तो सांख्यिकी में माध्यिका को जो है सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किस आंकड़े में संख्याओं की सबसे अधिक बार उपस्थिति होती है, तो वो होती है बहुलक की सबसे अधिक बार उपस्थिति होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस प्रकार की तालिका में डेटा को चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो किया जाता है आपकी चित्रात्मक तालिका के अंदर। और किस औसत, नेक्स्ट है कि किस औसत को सही तरीके से निकालने के लिए डेटा को क्रम में रखना आवश्यक होता है, तो वो होता है माध्यिका को। तो गाइज, आज हमारे जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं वो आज इस क्लास के अंदर खलास होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। इन क्लासेस की सीरीज़ आपको जो है कैसी लगी और आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से जो है हो रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास को एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।